अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। विर्गो ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए साल 2026 कैसा साल होगा। इस साल में आपकी ज़िंदगी के किन किन शोबाजात में आपको बहुत अच्छी प्रोग्रेस मिल सकती है, आपको किन शोबे ज़िंदगी में तरक्की मिलने के इम्कानात रोशन होंगे, आपकी धन दौलत रुपए पैसे, आपके माली मामलात, आपकी ज़िंदगी के तमाम तर दीगर शोबाजात, आपकी किस्मत, कारोबारी ज़िंदगी, आपके रिलेशंस, मोहब्बत और लव लाइफ। अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिड लाइफ, या अगर आप सिंगल है तो शादी ब्याह के हवाले से साल 2026 में प्लैनेट्स आपको कैसी एनर्जीज देने वाले हैं। अगर आपका ज़ोडिएक साइन विर्गो है और आप अपनी ईयरली हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ विर्गो ख़वातीन हज़रात, साल 2026 आपके ताल्लुकात और रिलेशंस में गैर मामूली इजाफे का साल होगा। इस साल में ना सिर्फ आप अपने करीब वाले लोगों से ज़्यादा बेहतर ताल्लुकात और रिलेशंस बना सकते हैं, बल्कि आपके लिए आपकी दोस्ताना ज़िंदगी खासी ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर सकती है। सोशल ताल्लुकात समाजी रवाबत में इजाफे का बायस बन सकते हैं, आपकी जान पहचान में इजाफा होगा और आपके ताल्लुकात का दायरा वसी होता दिखाई दे सकता है। साल 2026 में आपके लिए मरकरी का शर्फ और मार्स का तुरफा खुसूसी अहमियत का हामिल होगा। इसके अलावा आपके जायचे में यूरानस और जुपिटर के किरदार की अहमियत को भी पसी पुष्ट नहीं डाला जा सकता। यानी ये दोनों सितारे जो कि तवील मुद्दती असरात रखते हैं, आपके लिए खासी पॉजिटिव एनर्जीज लेकर आने वाले हैं। आपकी प्रोफेशनल जिंदगी में साल 2026 में कामयाबियों का एक नया सफर शुरू होने वाला है। आप नए तौर तरीकों से साल में अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में, अपने नौकरी पेशा मामलात में, अपने जो कैरियर के मामलात हैं उनमें नए दरवाजे खुलते देख सकते हैं। आपके रुपए पैसे के हवाले से इस साल में आपके लिए से अच्छे मौके मिलते नजर आएंगे। अगर हम बड़े सितारों की बात करें तो बड़े सितारों में से यूरानस इस साल में आपके लिए खासा अहमियत का हामिल रहेगा। स्पेशली 26 अप्रैल से लेकर 10 सितंबर तक यूरानस इंतहाई स्ट्रॉन्ग हालत में आपके जायचे के 10वें घर में होगा, जिससे ये वाज़े इशारा मिलता है कि आप अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी में बड़ी गैर मामूली कामयाबियाँ हासिल करेंगे। यूरानस जो कि गैर मामूली हालात व वाक़यात को जन्म देने वाला सितारा है, एक ऐसा सितारा है जो नई नई तब्दीलियाँ पैदा करता है, इत्तफाकिया तौर पर भी ऐसे वाक़यात की वजह बनता है जो इंसान की ज़िंदगी को बेहतर या बदतर कर सकती हैं। लिहाजा 26 अप्रैल से लेकर 10 सितंबर तक जब यूरानस स्ट्रॉन्ग एनर्जीज के साथ बुर्ज जोज़ा में यानी आपके जायचे के 10वें घर में होगा तो ये वक्त आपको नए कारोबार की तरफ ले जा सकता है। आप एक नया कैरियर बिल्ड करते नजर आ सकते हैं। ऐसे अफराद जो 2026 में नौकरी के ख्वाहिशमंद होंगे तो आपके लिए 26 अप्रैल से लेकर 10 सितंबर तक के दिन और ये महीने खुसूसी अहमियत के हामिल होंगे। आपको ऐसे गैर मामूली तरीकों से अपने कैरियर को बेहतर करने, अपनी नौकरी वगैरह के हुसूल में मदद मिल सकती है जो आपके वहमो गुमा में भी ना हो। जदीद दौर की इन्वेंशन, जदीद दौर के आलात, जदीद दौर के इंस्ट्रूमेंट्स, ऑनलाइन दुनिया, इंटरनेट और जदीद किस्म की इन्वेंशन आपकी जिंदगी में, स्पेशली आपकी प्रोफेशनल जिंदगी में गेम चेंजर हैसियत इख्तियार कर जाएंगी। साल 2026 ऐसे अफराद के लिए इंतहाई खुशगवार होगा जो अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में परेशानियों का शिकार रहे हैं, प्रोफेशनल जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते थे लेकिन अभी तक आपको मौका नहीं मिल रहा था, तो 26 अप्रैल के बाद आपको इस हवाले से बड़े अहम किस्म के मौके मिलेंगे। इसके अलावा 24 अप्रैल से 19 मई तक वीनस भी आपके जायचे के 10वें घर में साध होगा और अपनी औज पर होगा। तो यूं कहा जा सकता है कि अप्रैल 2026 से लेकर सितंबर 2026 तक आपके लिए एक ऐसा वक्त होगा जो आपको कैरियर के हवाले से बड़ी कामयाबियों से नवाजेगा। आपकी जिंदगी में जो खला है, जो कमी है वो पूरी हो सकती है। आपके जायचे के 11वें घर में जुपिटर 30 जून तक शर्फ की हालत में होगा। ये वो वक्त होगा जब आप अपने ताल्लुकात वाले लोगों से बड़े फायदे हासिल कर सकते हैं। आप अपने ताल्लुकात को मजीद बेहतर और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। शादीशुदा अफराद के लिए भी ये वक्त खुसूसी अहमियत का हामिल होगा जो आपके इज़्दवाजी ताल्लुकात में खलफिशार, तनाज़ात और कंट्रोडिक्शंस को खत्म करने का बायस बनेगा। आप में आपसी हम आहंगी बढ़ेगी, मियाँ बीवी की तरफ से एक दूसरे को तवज्जो और मोहब्बत मिल सकती है, जिससे आपके ताल्लुकात में मौजूद जो कमियां हैं, जो खामियां हैं वो दूर हो सकती हैं। इसके अलावा ऐसे नौजवान अफराद जो मोहब्बत के दाई हैं, जो सिंगल हैं और अपनी ज़िंदगी में अपने लिए रोमांटिक पार्टनर
पार्टनर चाहते हैं तो आपको 30 जून तक जुपिटर की पॉजिटिव नजरात मिलेंगी। इसके अलावा आपके जायचे के 7वें घर में 10 फरवरी से 6 मार्च तक वीनस शर्फ याफ्ता हालत में होगा। याद रहे कि वीनस मोहब्बत और हम आहंगी का सियारा है, इंसान में खुलूस पैदा करता है और इंसान में रूमानवी जज्बात को बढ़ोतरी दिलाता है, जो आपके जायचे के 7वें घर में 10 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक शर्फ याफ्ता होगा, जिससे शादी ब्याह करने के हवाले से ये एक नेक वक्त तस्वुर किया जाता है। यानी ऐसे अफराद जो शादी के ख्वाहिशमंद हो तो फरवरी और मार्च 2026 में आपको शादी ब्याह के हवाले से खास किस्म के मौके मिल सकते हैं। आपकी जिंदगी में इन दिनों में कोई नया पार्टनर दाखिल हो सकता है। रिश्ते करने, ताल्लुकात को बढ़ाने, पार्टनरशिप बनाने के हवाले से साल 2026 में आपको साल के पहले हाफ में जुपिटर और वीनस की शर्फ याफ्ता नजरात और एनर्जीज मिलती रहेंगी, जिससे आप ताल्लुकात में हम आहंगी को फरोग पाता देख सकते हैं। आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के मामलात में आपको जहां 2026 में यूरानस की पॉजिटिव नजरात मिलती रहेंगी, जो आपको गैर मामूली तौर पर दौलत में इजाफा दिलवा सकती हैं। और इसके साथ साथ 7 अगस्त से 10 सितंबर तक वीनस का तुरफा आपको माली हवाले से बड़ी सपोर्ट करेगा। ये वो वक्त होगा जब आप जाती तौर पर अपने लिए कई नई तरह की खरीदारियां कर सकते हैं। जाती लिबास, कपड़े, जूते वगैरह खरीदने के लिए ये वक्त बड़ा अच्छा होगा। इस साल में आपका जायचा देखकर यूं लगता है कि ऐसे अफराद जो इंटरनेट से वाबस्ता इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट्स का कारोबार करते हैं, आपको धन दौलत में बड़ा इजाफा मिल सकता है। इसी तरह ऑनलाइन दुनिया के असरात आपकी जिंदगी में माली बढ़ोतरी के लिए बड़े खास समझे जाते हैं। लिहाजा आपको सजेशन दी जाती है कि साल 2026 में नए दौर के तकाजों से हम आग रहें, नई तरह की एफर्ट्स करें, नए तरह के रास्ते तलाश करें और जदीद मशीनों और जदीद इंस्ट्रूमेंट से जरूर फायदा हासिल करें, क्योंकि जमाना अभी बदल रहा है और जमाने के बदलने के साथ साथ जब तक आप अपने आप को नहीं बदलेंगे, अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, अपनी वे ऑफ एफर्ट्स को नहीं बदलेंगे, उन तरीके कार को नहीं बदलेंगे जो जदीद दौर से हम आंग हो, तो आपके लिए माली हवाले से शायद ज्यादा अच्छे इम्कानात रोशन ना हो। ऐसे अफराद जो जिद्दत को पसंद करते हैं, मॉडर्निज्म को पसंद करते हैं, जदीद ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं और जमाने के साथ चलते हैं, जमाने के साथ खुद को बदलते हैं, आप इस साल में न सिर्फ प्रोफेशनल जिंदगी में बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं, प्रमोशन ले सकते हैं, आला ओहदे तक जा सकते हैं, बल्कि आप अपने माली एसेट्स में फाइनेंशियली तौर पर बड़ी बढ़ोतरी से हमकिनार होंगे। सेहत के हवाले से इस साल में आपको 6 मई से 10 अक्टूबर तक खासा मोहतात रहना होगा, क्योंकि प्लूटो इस ड्यूरेशन में रेट्रोग्रेड हालत में होगा, जो खराबी सेहत का बायस बन सकता है। कोशिश करें अपनी सेहत पर तवज्जो दें और साल 2026 में सेहत के हवाले से चीजों को लाइट मत लें। मंशियात और ड्रग्स के आदी अफराद, ऐसे अफराद जो बुरी किस्म की, मनफी किस्म की आदत का शिकार हैं, आपको भी प्लूटो के रेट्रोग्रेड के दौरान खासा मोहतात रहना होगा। 6 मई से 16 अक्टूबर तक प्लूटो की रुजत शरीक हयात यानी लाइफ पार्टनर या मातहत लोगों की सेहत को भी खराब कर सकती है। ये साल आपकी खानदानी जिंदगी यानी आपकी फैमिली लाइफ के हवाले से एक बेहतर और मियाना साल होगा। कोई भी बड़ा सियारा आपके जायचे के चौथे घर में एंटर नहीं होगा। अलबत्ता छोटे सियारों में से सूरज साल के इख्तितामी माह में यानी 22 नवंबर से लेकर 22 दिसंबर तक फरा की हालत में आपके जायचे के चौथे घर में होगा, जिससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि साल का इख्तिताम आपको घरेलू खुशियों से हमकिनार करेगा। आपकी फैमिली लाइफ में खासी हलचल और हल्ला गुल्ला देखने में आ सकता है। आपकी किस्मत का घर ओवरऑल इस तमाम साल में खाली रहेगा। किस्मत के हवाले से आपको हो सकता है कोई बड़ा चेंज देखने में न मिले। बैरूनी मुल्क सफरी जिंदगी के हवाले से भी चीजों में शायद कोई बड़ा चेंज ना आए। अलबत्ता छोटे और मुख्तसर मुद्दती सियारे वक्ती तौर पर एनर्जीज देंगे, जिससे आप छोटे मोटे सफरी मामलात को आगे बढ़ाने की तरफ माइल होते दिखाई देंगे। इस साल में आपकी रूहानी जिंदगी का निज़ाम यानी आपकी स्पिरिचुअल लाइफ का निज़ाम थोड़ा उतार चढ़ाव का शिकार हो सकता है, खुसूसी तौर पर 30 जून के बाद जब जुपिटर आपके जायचे के 12वें घर में आएगा तो वो खासा कमजोर होगा, जिससे रूहानी तौर पर आप इस साल में साल के आखिरी 6 माह में अपनी बेचैनियों में थोड़ा इजाफा देख सकते हैं। आप पर मुख्तलिफ किस्म के अंदेशे सवार हो सकते हैं, आप खुद को थोड़ा डीमोटिवेट देख सकते हैं और आपकी दुनिया परस्ती में भी इजाफा हो सकता है। खुफिया दुश्मनों का खौफ 30 जून के बाद से आपको ज्यादा महसूस हो सकता है। आपको इस साल में अपनी जाती हिफाजत और सलामती पर खुसूसी तवज्जो देनी होगी, खुसूसी तौर पर
खुफिया दुश्मनों से आपको मोहतात रहना होगा ताकि आपको किसी भी किस्म का गजन न पहुंचे। जाती तौर पर आपके लिए मरकरी के शहर 25 अगस्त से 10 सितंबर तक बड़ा साथ होगा। ये वक्त आपको ज़हनी तौर पर इंतहाई तेजी अता करेगा। ज़हनी उलझनों पर काबू पाने का मौका होगा। आप अपनी जिंदगी में अपने रोजमर्रा मामलात में अच्छे फैसले कर सकते हैं। आप अपने आप पर तवज्जो देंगे और अपनी गुफ्तगू से, अपनी बातचीत से, अपने जाहिर से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मार्च 26 नवंबर के बाद आपके जायचे के पहले घर में साद हालत में होगा, फरह की हालत में होगा, जिससे साल का इख्तिताम आपकी पर्सनल जिंदगी में खुशियां बखेरने का काम करेगा। आपके मिजाज और मूड पर अच्छे असरात पड़ेंगे। अलबत्ता 9 जुलाई से लेकर 7 अगस्त तक वीनस का उबूद होगा। ये वक्त आपको जाती हिफाजत और सलामती की तरफ मुतवज्जो करने वाला होगा। इस वक्त में आपके अंदर खाम ख्याली बढ़ सकती है। आप नमूदो नुमाइश की तरफ जा सकते हैं। आप में कच्चापन पैदा हो सकता है, यानी आप अपनी हैसियत और अपनी पोजीशन का सही तरह से इदराक करने से कासिर होंगे। वीनस के उबूद के दौरान आपको फैसला साजी करते हुए, किसी भी किस्म के डिसीजन लेते हुए खासा सोच समझकर काम करना होगा। इस साल में 2 सूरज ग्रहण और 2 चांद ग्रहण लगेंगे। पहला सूरज ग्रहण 17 फरवरी को एक्वारियस ज़ोडिएक साइन में और दूसरा सूरज ग्रहण 10 अगस्त को ल्यू ज़ोडिएक साइन में होगा, जबकि पहला चांद ग्रहण 3 मार्च को विर्गो ज़ोडिएक साइन और 28 अगस्त को एक बार फिर आपके अपने बुर्ज में होगा, जिससे ये इशारा मिलता है कि साल 2026 के सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण आपको जाती तौर पर नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा सेहत की परेशानियां जाहिर कर सकते हैं। 10 अगस्त का सूरज ग्रहण आपकी रूहानी जिंदगी को डिस्टर्ब कर सकता है और आपके जज्बात और इमोशंस को काफी उतार चढ़ाव की तरफ ले जा सकता है। आपको साल 2026 में तल्लुकात में गैर मामूली इजाफा मिलेगा। आप अपने तल्लुकात को वसी होता देखेंगे। आपके तल्लुकात की रेंज बढ़ेगी। आप ऐसे लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं जो आपसे शायद फिजिकली बहुत दूर हों, या ऐसे लोग जो आपके हल्के आबाब में पहले न शामिल हों, आप उनको अपने हल्के आबाब में शामिल कर सकते हैं। साल में आप में दोस्त बनाने की सलाहियत बड़ी ज्यादा होगी, जिससे आप अपने दुश्मनों की तादाद को कम कर सकते हैं। आपको अपने कैरियर के हवाले से, रोजगार के हवाले से, नौकरी वगैरह के हवाले से, प्रमोशन के हवाले से, या आपकी माली जिंदगी के हवाले से, यानी आपकी धन दौलत के हवाले से साल 2026 एक आउटस्टैंडिंग किस्म का साल हो सकता है। आपको चाहिए कि इस साल में अपनी रूहानी जिंदगी पर तवज्जो दें। ऐसा ना हो कि आप दुनिया परस्ती की तरफ बहुत ज्यादा झुकाव इख्तियार कर लें। याद रखें कि जो शख्स भी दुनिया से मोहब्बत करता है और बेपनाह मोहब्बत करता है, वो अक्सर नादिम और पशेमान होता है, क्योंकि ये दुनिया एक आर्जी जगह, एक टेम्परेरी रेजिडेंस है जहाँ पर हमने कुछ अरसे के लिए रहना है और फिर इसे छोड़ जाना है। लिहाजा इसके बाद मामलात को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए और सब्र और शुक्र के तहत आगे बढ़ना चाहिए। यानी जो चीज़ आपको मिल जाए या हमें मिल जाए तो उस पर हमें चाहिए कि हम शुक्र अदा करें, और जो चीज़ हम तक ना पहुँच सके तो उस मामले में हमें सब्र से काम लेना चाहिए। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।